मंदोदरी, विवेक की आवाज। जहां नारी ने नीति का दीप जलाया। लंका स्वर्ण नगरी थी। ऊंचे ऊंचे महल, रत्नों से जड़े द्वार और समुद्र से टकराती प्राचीरें। पर उस वैभव के भीतर एक भय छिपा बैठा था। रावण के महल के प्रांगण में मंदोदरी खड़ी थीं। मुख पर चिंता की रेखाएं थीं, आंखों में आने वाले विनाश की छाया। रावण सिंहासन पर विराजमान था, दशानन, त्रिलोक विजेता, अपराजय योद्धा। पर आज उसकी विजय के पीछे अहंकार का अंधकार था। मंदोदरी ने धीरे से कहा, स्वामी, युद्ध का नगाड़ा बज चुका है। राम केवल एक वनवासी नहीं है, वह स्वयं धर्म है। रावण हंसा, उसकी हंसी में गर्व था, पर उसमें विवेक नहीं था। मंदोदरी, वह बोला, मैंने देवताओं को झुकाया है, असुरों को जीता है और मनुष्यों को परास्त किया है। राम क्या कर लेंगे? मंदोदरी आगे बढ़ी, स्वर में करुणा थी, पर शब्दों में अग्नि। स्वामी, शक्ति से युद्ध जीता जा सकता है, पर धर्म से नहीं। सीता माता को लौटाए, यही लंका की रक्षा का मार्ग है। सभा मौन हो गई। मंत्रियों की आंखें झुकी थीं, क्योंकि वे सत्य जानते थे, पर बोलने का साहस नहीं रखते थे। रावण का मुख तमतमा उठा। क्या तुम भी मुझे दुर्बल समझती हो? उसने गर्जना की। मंदोदरी ने सिर झुकाया, पर आत्मा अडिग रही। मैं आपको दुर्बल नहीं, महान मानती हूँ, पर महान वही होता है जो समय रहते सत्य को स्वीकार करे। क्षण भर को रावण का हाथ कांपा। उसकी आंखों में द्वंद्व था, पर अहंकार ने विवेक को ढक लिया। ये युद्ध होकर रहेगा, रावण ने घोषणा की। मंदोदरी ने आकाश की ओर देखा। उसकी पलकों में आंसू थे, पर मन में संतोष, क्योंकि उसने अपना धर्म निभा दिया था। कुछ दिनों बाद लंका रणभूमि बन चुकी थी। रावण के पुत्र, भाई, सेनापति एक एक कर धराशायी हो रहे थे। मंदोदरी महल की छत से युद्ध देखती रही। हर गिरते योद्धा के साथ उसका हृदय कांप उठता, और अंत में वह क्षण आया। रावण रणभूमि में गिर चुका था, दशानन का अंत हो चुका था। मंदोदरी ने मौन होकर आंखें बंद कर लीं। हे प्रभु राम, उसने मन ही मन कहा, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि देने का अवसर आपने दिया, पर अहंकार ने उसे छीन लिया। उस दिन लंका ने एक राजा खोया, पर इतिहास ने एक नारी को पाया, जो शक्ति के सामने विवेक की मशाल बनकर खड़ी रही। वन शिक्षा, सच्चा साहस युद्ध में नहीं, बल्कि सत्य बोलने में होता है।